पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तानियों का वीजा रद्द कर उन्हें वापस भेजने का आदेश सुना दिया है। यूपी समेत देश भर में अब तक सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिन्हें वापस पाकिस्तान भेजा जा चुका है। लेकिन भारत में अवैध रूप से आई सीमा हैदर की पाकिस्तान वापसी पर असमंजस बना हुआ है। कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने सीमा हैदर को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया है। विदेशी पंजीकरण कार्यालय यानी FRO से सीमा हैदर के दस्तावेज सत्यापन संबंधी जवाब नहीं आया है। ऐसे में न्यायालय में अब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो पाई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक सीमा हैदर को लेकर फिलहाल कोई नया निर्देश नहीं आया है। सीमा हैदर के भारत में नागरिकता के लिए आवेदन करने और विदेशी पंजीकरण कार्यालय यानी FRO दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट नहीं मिलने से सीमा हैदर के खिलाफ कोई निर्णय नहीं हो सका है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सीमा का मामला अलग तरीके का है और न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही अगला आदेश मिलेगा वैसे ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को तय समय के भीतर वतन वापसी भेजने का निर्णय लिया गया। सैकड़ों पाकिस्तानी नागरिक अब तक लौट चुके हैं। इन सब में सीमा हैदर का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। सीमा की तरफ से कहा जा रहा है कि वो भारत में ही रहना चाहती हैं क्योंकि अब उसकी जिंदगी यहाँ बस चुकी है। वहीं सीमा हैदर के वकील AP सिंह का कहना है कि सीमा ने हिंदू धर्म अपनाकर सचिन मीना से शादी की थी। पहलगाम हमले के बाद से ही एक बार फिर सीमा हैदर सुर्खियां बटोर रही है। दूसरे पाकिस्तानी नागरिकों की तरह सीमा को वापस भेजे जाने की सोशल मीडिया पर खूब मांग हो रही है, लेकिन सीमा हैदर को फिलहाल उसके गुनाह से ही पनाह मिली हुई है। उसे अपनी गलतियों का तात्कालिक फायदा मिलता दिख रहा है। गलत तरीके से भारत में घुसने की वजह से ही उसे अब तक देश से निकाला नहीं गया है। सोशल मीडिया पर सीमा हैदर को लेकर लोग तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि जिन लोगों के पास वीजा था उन्हें तक वापस भेज दिया गया, लेकिन बिना वीजा के भारत में घुसी सीमा हैदर उन्हें अब तक देश से क्यों नहीं निकाला गया। असल में गौर किया जाए तो इस सवाल का जवाब सवाल में ही छिपा हुआ है। भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है और उन्हें 29 अप्रैल तक भारत छोड़ देने का आदेश दिया था। अब चूंकि सीमा हैदर वीजा लेकर भारत में आई ही नहीं थी तो उनका वीजा रद्द कैसे होगा। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा गांव में रहने वाले सचिन मीना के साथ PUBG गेम खेलते हुए पहले प्यार में पड़ी सीमा हैदर और फिर 2023 में नेपाल के रास्ते अवैध तरीके से भारत में दाखिल हो गईं। वो पहले पाकिस्तान से दुबई गई थी और फिर वहां से नेपाल पहुंची थी। भारत का वीजा हासिल किए बिना ही सीमा हैदर ग्रेटर नोएडा पहुंच गईं। वहीं उधर सीमा हैदर के वकील AP सिंह का कहना है कि सीमा हैदर ने नेपाल में सचिन मीना से हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार शादी की है और अब उनकी एक बेटी भारतीय मीना भी है। इसीलिए सीमा हैदर को भारत में रहने दिया जाए।